अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और यहाँ पे मैं भी खैरियत से हूँ। मैंने जो अभी तक से आप लोगों को पुराने लेक्चर में पढ़ाया है, समझाया है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज मेरा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हम किन कंपाउंड को कहते हैं? हम हाइड्रोकार्बन उन कंपाउंड को कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये जो हमारे पास मीथेन है, हाइड्रोकार्बन यानी कि नंबर ऑफ कार्बन की बात करें, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारे क्या हैं? हमारे हाइड्रोकार्बन पे मुश्तमिल। यहाँ पर मैं एक मीथेन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये हमारे पास क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन हो गया। सही है, यानी कि देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन पे ही मुश्तमिल है। सही है। अब इसी के अंदर इसकी दो क्लासिफिकेशन होती है। पहली क्लासिफिकेशन हम कहते हैं एलिफेटिक। दूसरी क्लासिफिकेशन है इसकी एरोमेटिक। सही है। एलिफेटिक हम उनको कहते हैं जो ओपन चेन हो। ओपन चेन से क्या मुराद है? यहाँ पर मैं 3 कार्बन का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, CH3, CH2 और CH3। ये क्या है? एक ओपन चेन चल रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपेन। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एलिफेटिक हो गया। एरोमेटिक की बात करूं तो एरोमेटिक क्या है? हमारे पास बेंजीन रिंग जिसके अंदर अल्टरनेशन डबल बॉन्ड मौजूद हो। सही। एरोमेटिक जिसके अंदर अल्टरनेशन डबल बॉन्ड मौजूद है। और एरोमेटिक के साथ इसके साथ बहुत सारे डेरिवेटिव है। एंड इट्स डेरिवेटिव की बात करें, अब डेरिवेटिव कौन कौन से? इसी के अंदर बेंजीन रिंग के अंदर एक एग्जांपल मैं लगा रहा हूं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा दूं तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? टॉलिन हो गया। सही, टॉलिन बन गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल हो गई किसकी? एरोमेटिक एंड इट्स डेरिवेटिव की। दूसरा ये एलिफेटिक के अंदर अगर मैं बात करूं, एलिफेटिक के अंदर ही मजीद दो क्लासिफिकेशन होती है। एक होती है सैचुरेटेड और दूसरी होती है अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से क्या मुराद है? सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सही है। अब सैचुरेटेड के अंदर ही हमारे पास क्या है? दो हैं। एक कहलाता है अल्केन और एक कहलाती है साइक्लो अल्केन। सही। अल्केन के अंदर अभी मैंने आपको शुरू में बताया था, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, हेप्टेन हो गया, नोनेन हो गया, डिकेन हो गया, अनडिकेन हो गया। ये चलती चली आएंगी। तो ये सारी क्या आ जाएंगी? अल्केन के अंदर सारी एग्जाम्पल आ जाएंगी। दूसरी है साइक्लो अल्केन की बात करूं तो ये भी क्या है? अब एक कार्बन साइक्लिक नहीं बना सकता, दो कार्बन साइक्लिक नहीं बना, लेकिन 3 कार्बन क्या है? साइक्लिक बना सकते हैं। जैसे कि ये 3 कार्बन है आपस में बना, इसको कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। दूसरा कार्बन आ गया, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन। सही। ये जो है ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन। सही है। ये साइक्लिक, ये सारी एग्जाम्पल किस में आ गई? साइक्लो अल्केन के अंदर। अब हम बात करें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है? दो चीजें, यानी कि अल्कीन और अल्काइन।
सही है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सही, साइक्लिक रिंग के अंदर भी हमारी क्या हो जाती है, अल्कीन फॉर्म होती है, डबल बॉन्ड आ जाता है, तो वो क्या कहलाती है, साइक्लिक रिंग। सही, तो ये हमारी क्या है, क्लासिफिकेशन है किसकी, हाइड्रोकार्बन की, एलिफेटिक और एरोमेटिक। फिर एलिफेटिक के अंदर मजीद इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अंदर। फिर इसको मजीद डिस्ट्रीब्यूट किया है सैचुरेटेड को अल्केन में और साइक्लो अल्केन में, और अनसैचुरेटेड को अल्कीन में और अल्काइन में। अब हम ये जितने भी हैं ये अब हम इनकी क्या करेंगे, इनकी प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे, प्रिपरेशन भी आपको मैं करवाऊंगा और इनके रिएक्शन भी मैं करवाऊंगा और साथ ही साथ इनकी नेमिंग भी करवाऊंगा। सही है, अब मैं आगे टॉपिक स्टार्ट करता हूँ अल्केन। सही है, ये एलिफेटिक और एरोमेटिक आपकी समझ में आ गया, सैचुरेटेड सैचुरेट समझ में आ गया। अब सैचुरेटेड के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, अल्केन की बात कर रहे हैं। तो अल्केन को मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं सबसे पहले नेमिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। नेमिंग ऑफ अल्केन। सही है, अब अल्केन में सबसे पहला स्ट्रक्चर, मैं यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर बना देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, यहाँ पर मैंने आप 5 स्ट्रक्चर बनाए हैं। सही है, किसी भी नेमिंग के जो रूल होते हैं वो 3 रूल होते हैं। सही है, सबसे पहला रूल हम ये देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है। सही है, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन। सही है, अगर मैं यूँ देखूँ तो 5 है, 1 2 3 4 5, यूँ देखो 5 है, 1 2 3 4 देखो 5 है, 1 2 3 4 5 देखो तो 5 है। तो यानी कि ये रिंग 4 की है, बाकी ये सीधी 5 की। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सीधी रिंग ले लेता हूँ। ये मैंने क्या किया, सीधी एक चेन ले ली।
चेन लेने के बाद अब इसके बाद दूसरा जो रूल है वो क्या है, इसमें हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट कौन कौन से लगे हुए हैं। सही। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट मिथाइल भी है और इथाइल भी है। 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से नंबरिंग अगर हम देखें तो 3 नंबर बराबर आ रहा है। तो हमने नंबरिंग क्या की, यहाँ से ली 1 2 3, 3 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल और मिथाइल। अब आपको ये पता चल गया कि 3 पे इथाइल भी लगा हुआ है और मिथाइल। अब जब हम नंबरिंग नाम इसका देते हैं तो नाम बनाने में हमें क्या करना होता है, हम ये चेक करते हैं कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, यानी अल्फ़ाबेट पहला अल्फ़ाबेट कौन सा है। तो अगर मैं बात करूं एम बाद में आता है और ई पहले आता है, तो क्या नाम होगा, 3 इथाइल 3 मिथाइल। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो क्या नाम होगा, पेंटेन। सही है। तो क्या नाम हुआ, 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। अब इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारे पास मौजूद है, इसमें हमें क्या करना है, ये देखना है कि यहाँ पर सबसे बड़ी चेन कौन सी बन रही है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो बड़ी वाली चेन कौन सी बनी, कौन सी बनी है, 7 कार्बन की। अब हमें ये देखना है कि सब्स्टिट्यूट कहाँ लगे हुए और नजदीक कैसे पड़े। मैं बात करूं यहाँ पर 1 2 3 4, 4 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है। और फिर 3 पे क्या लगा हुआ है, और 5 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा। यहाँ से अगर मैं नंबर लिख दूं 1 2 3 4, 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है और 4 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल। तो नंबरिंग में कहाँ से दूंगा, यहाँ से दूंगा 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या नाम आएगा, अब देखिए यहाँ से नंबर ई, तो जाहिर सी बात है इथाइल ग्रुप ई है, पहले आता है बाद में आता है, तो क्या आएगा 4 इथाइल 3 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन थी, 7 कार्बन की, तो क्या आ जाएगा, हेप्टेन। सही है। फिर उसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो चेन कौन सी हुई हमारी, ये वाली चेन हमारी क्या हो गई, लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब हमें देखना है 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ से 3 पहले आ रहा है, यानी यहाँ से भी बात करें 3 पे मिथाइल, यहाँ से बात करें तो 3 पे मिथाइल। तो क्या नाम आएगा, तो हम नंबरिंग यहाँ से ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 3 4। अब देखिए 3 कॉमा 4 डैश, कितने का है मिथाइल, 2 है, तो 2 को हम क्या बोलते हैं, डाई। तो क्या आएगा 3 4 डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 6 है, तो क्या बोलेंगे, हेक्सेन। सही है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, चौथा जो स्ट्रक्चर है, चौथे स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो एक चेन सीधी बन रही है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सही है। तो बड़ी कौन सी, सीधी चेन ले लेते हैं, ये 6 कार्बन की बड़ी चेन है। अब नंबरिंग हमें देखना है, यहाँ से 1 2 3 पे देखें तो 3 पे मिथाइल है, यहाँ से देखें 1 2, तो करीब कौन सा हुआ, ये हुआ। तो क्या होगा 2 1 2 3 4 5 6, तो क्या हुआ 2 4 2 4 4। देखिए 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, 4 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल 2 बार, इसलिए मैंने क्या लिया 4 4। 2 4 4 कितने हैं, 1 2 3, 3 को हम क्या कहते हैं, ट्राई। तो क्या आ जाएगा 2 4 4 ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हेक्सेन। सही है। फिर उसके बाद हमारा जो पांचवा स्ट्रक्चर है, पांचवें स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं तो पांचवें स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6,
यानी यूं जाऊं या यूं जाऊं, बात देखिए, मैं नंबरिंग कैसे ले रहे हैं, चेन ऐसे फॉर्म कर देते हैं चेन, सही है, 1 2 3 4 5 6, 6 पे ले ली। अब देखिए 1 2, 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। यहाँ पे बात करें 1 2 3 4, सही है, यानी 2 3 और 2 3 5, 2 3 5 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। यहाँ से बात करें तो 2 4 5 मिथाइल लगा। तो नंबरिंग कैसे लेंगे, यहाँ से लेंगे। यहाँ से हम क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए 1 के बाद जो दूसरा मिथाइल है वो करीब है, यानी 3 पे है। यहाँ से बात करें 2 के बाद क्या है, 4 पे है। तो नंबरिंग यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6। देखिए मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं। अगर मैं नंबरिंग यहां से लेता हूं, ये 2 पे आता, यहां पे मैं लिखता 2, सही है, 4 5, ये 2 के बाद 3 और 4, फिर आता 4, फिर आता 5। अगर मैं नंबर यहां से ले रहा हूं 2 पे मिथाइल, फिर दूसरा 3 पे मिथाइल, फिर दूसरा तीसरा 5 पे मिथाइल। अब इन दोनों में अगर नंबरिंग की मैं बात करूं तो 2 और 3, यानी कि अगर पोजीशन की बात करूं तो नंबर 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन की ज़्यादा वैल्यू होती है, 3 के बाद 4 की वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए हमने क्या किया, ये वाली नंबरिंग दी 1 2 3। बात समझ में आ रही है। तो इसके बाद क्या होगा, 2 3 5, कितने हैं, 3 है, तो क्या आएगा, ट्राई मिथाइल, 6 कार्बन है, हेक्सेन, सही है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, ये पॉइंट आपको समझ में आया कि मैंने क्यों बताया कि यहाँ पे देखिए 2 के बाद कितने पे आ रहा था, 4 पे आ रहा था, यहाँ पे 2 के बाद 3 पे आ रहा था। तो काउंटिंग क्या होती है, 2 के बाद 3 आती है, 4 नहीं आती। तो इसलिए मैंने नंबरिंग क्या दी, 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब मेरा जो दूसरा टॉपिक है वो है ड्राइंग स्ट्रक्चर। ड्राइंग स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर ड्राइंग करेंगे कैसे, कंपेयर कर रहे हैं हम दो से, यानी कि अल्केन और साइक्लो अल्केन को। सही है। अब यहां पर हमारे पास दो फॉर्मूले पुट होते हैं। नंबर 1 अल्केन, अगर आपके पास अल्केन हो तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, 2n प्लस 2, सही है। दूसरा, अगर आपके पास साइक्लिक हो, यानी कि इतने H मौजूद होंगे, 2n, ठीक है। तो यहां पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्केन हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइक्लो अल्केन, सही है। अब यहां पर मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल दे रहा हूं, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पे एग्जांपल देते हैं। कि C7H14, सही, ये आपके पास मौजूद है। अब इसके लिहाज से आपके पास ये जो पहला फॉर्मूला है 2n, यानी कि n क्या है हमारे पास, कार्बन, और 2 क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो इसके लिहाज से अगर मैं बात करूं
तो 2n यानी कि हाइड कार्बन 7 हो गए, n मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 2 कितने हो गए 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 प्लस 2 कितना होगा 16। तो इसका मतलब ये जो 16 आ रहे हैं हाइड्रोजन, तो ये मतलब है क्या अल्केन स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। दूसरी बात करें 2n यानी कि 2n क्या है हमारे पास 7 है मल्टीप्लाई बाय, तो ये क्या बन गए 14 बन गए। तो इसका मतलब क्या है ये जो 14 आ रहा है तो ये H 14 हो गए ना, तो उसके लिहाज से ये कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा साइक्लो अल्केन। अब साइक्लो अल्केन के कितने आइसोमर्स बनेंगे वो हमें चेक करना है, यानी कि ये समझ लें कि 7 कार्बन की चेन बनेगी। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं 7 कार्बन के पहले स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, 7 कार्बन का स्ट्रक्चर बना दिया। दूसरा इसका आइसोमर्स क्या बनेगा, आपने क्या किया 6 कार्बन की रिंग बनाई और एक भाग दे दिया, सही है। फिर उसके बाद आपने क्या किया 5 कार्बन की इथाइल लगा दिया, या इथाइल नहीं लगाया तो आपने क्या किया दोनों पोजीशन पे क्या कर दी मिथाइल लगा दी। सही है। इसके अलावा 4 कार्बन की बन सकती है, 3 कार्बन की बन सकती है, इसके आइसोमर्स बहुत सारे बन सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई पहली एग्जाम्पल हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरी एग्जाम्पल, यानी ये चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला पुट होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिहाज से बात करेंगे तो वो क्या बनेगी अल्केन बनेगी। अगर इस फॉर्मूले के तहत होगा तो वो क्या बनेगी साइक्लिक। तो यहाँ पर हमने क्या किया 2n यूज किया, यानी 2n यूज किया तो इसके लिहाज से बना क्या हमारे पास H हाइड्रोजन आ गए तो 14। तो इसका मतलब क्या है कि यही हमारे क्या होगा साइक्लो अल्केन स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। सही है। अब हम दूसरी एग्जाम्पल करते हैं। सही है, यहां पर मैं सेकंड एग्जाम्पल ले रहा हूं C3 6O। सही है। यहां पर क्या हुआ अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन दूसरा एटम आ गया। ऑक्सीजन का मतलब क्या ऑक्सीजन कितनी वैलेंसी बनाता है 2 बॉन्ड बनाता है। तो 2 बॉन्ड को हम क्या करेंगे हाइड्रोजन से प्लस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास C3H8 है, हाइड्रोजन 2 वैलेंसी बनाता है 2 ऐड कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया C3H8। तो फॉर्मूला कौन सा पुट होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 कितने हुए 3 2 जा 6 प्लस तो क्या हो गया 8। तो इसका मतलब क्या हाइड्रोजन 8 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब यहाँ पे देखना होगा कि हमारे पास क्या बन रहा है अल्केन का स्ट्रक्चर बनेगा। सिंपल ओपन चेन बनेगी तो ओपन चेन के लिहाज से CH3 अब देखिए 3 हाइड्रोजन ये है ना 6 3 3 6 हो गए। अब एक ऑक्सीजन लगाना, अगर मैं एक ऑक्सीजन लगाऊं एक बॉन्ड के साथ तो ये कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई तो मैंने क्या कर दिया डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी भी पूरी हो गई, कार्बन इस कार्बन की भी हो गई, इस कार्बन की भी हो गई और इस कार्बन की भी हो गई। इसके अलावा दूसरा आइसोमर इसका क्या बन सकता है चाहिए दूसरा आइसोमर हमारे क्या बन सकता है एल्डिहाइड और ये हमारे पास क्या था कीटोन, यानी कीटोन बन सकता है और एल्डिहाइड। सही है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा दूसरी एग्जांपल आपके सामने मौजूद है और ये आप लोगों के समझ में आया होगा। ये आप हम आगे चलते हैं, इसको रब कर दूं तो ये हमारे पास क्या हो गई दूसरी एग्जांपल हो गई।
तीसरी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, C4 C4H7 और N, C4H7 और N। अब यहाँ पर हमारे पास देखें तो कार्बन हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय N, यानी अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो 3 इसमें ऐड कर दूं तो क्या बनेगा H10, तो इसके लिहाज से +2, तो कितने हुए 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2, कितना होगा 4 2 8 और 2 10, तो इसका मतलब आपको पता चल गया ये कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, अल्केन का स्ट्रक्चर बनेगा। अब अल्केन के स्ट्रक्चर के लिहाज से बात करें तो हमारे पास क्या है 4 कार्बन है, तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, सही है 4 कार्बन मैंने बना दिए। अब हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है 3 होती है, 1 2 3, तो ये आपके पास क्या बन गया नाइट्राइल बन गया, यानी कि साइनाइड ग्रुप आके ऐड हो गया। जब भी साइनाइड ग्रुप आके ऐड होता है उसको हम क्या कहते हैं नाइट्राइल। अब नाइट्राइल के अलावा ये तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या बन सकता है CH3 CH और CH3, सही है। ये पहली पोजीशन पे था, मैंने यहाँ से उठा के सेकंड पोजीशन पे लगा दिया, तो ये सेकंड पोजीशन पे आगे लग गया CN और CH3 3 4 और 3 7 हाइड्रोजन हो गए, एक नाइट्रोजन हो गया और 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4, सही है। इसका क्या होगा 1 साइनो, 1 पोजीशन पे साइनो है, 3 कार्बन है प्रोपेन, 2 साइनो प्रोपेन, सही है। तो यहाँ पर हम अपना स्ट्रक्चर यानी हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हाजिर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा ड्राइंग द स्ट्रक्चर। ड्राइंग द स्ट्रक्चर क्या होगा, नंबर हम यानी कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला के तहत आप मालूम करें कि किस तरह हम इसको मालूम कर सकते हैं कि ये अल्केन का है या साइक्लो अल्केन का है, सही है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हाजिर होगा। अस्सलाम वालेकुम।